हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कॉस्ट फ्री कोचिंग में स्वागत है। आज मैं आप लोगों की समास की सेकेंड क्लास ले रही हूँ। कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, ये आज आपके पढ़ाऊंगी बहुब्रीहि समास। कर्मधारय समास, इसमें क्या है? विशेषण प्लस विशेष्य, उपमेय प्लस उपमान। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा? दूसरा पद। तथा इसमें विशेषण प्लस विशेष्य या उपमेय प्लस उपमान का प्रयोग किया जाता है। उपमेय प्लस उपमान या विशेषण प्लस विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास के उदाहरण का विग्रह करते समय है, जो या के समान का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण: नील गाय, पीतांबर, महापुरुष, गुरुदेव। अब देखिए, पीतांबर, इसका विग्रह कर रही हूं। पीला है जो अंबर, अर्थात क्या है? पीतांबर। पीतांबर का विग्रह किया तो पीला है जो अंबर। ये अंबर बादल, ये आकाश वाले का बात नहीं हो रही है। इधर अंबर का मतलब वस्त्र है। क्या है? यह कपड़ा। अंबर, पीला है जो अंबर, मतलब विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान यही तो प्रयोग करते हैं। महापुरुष, महान है जो पुरुष। है जो ये बताया था ना उदाहरण में, है जो, इसका प्रयोग हो रहा है। महान है जो पुरुष, महापुरुष। ये क्या है आपका? कर्मधारय समास। गुरुदेव, गुरु के समान देव। जो भी देव है वो गुरु के समान है, तो इसमें देखिए के समान प्रयोग बताया है, आपको समझाने के लिए लिखा था। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, परमेश्वर। है जो का प्रयोग हो ही रहा है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। क्या हुआ है आपका? कर्मधारय समास। काली मिर्च, कर्मधारय समास। मृग नयन, मृग के समान नयन। किसके समान है? समानता दिखा रहे हैं, ये मृग की समानता है। मृग के समान नयन है। कमल नयन, कमल के समान नयन। ये आपका कर्मधारय समास। इसमें क्या आपको समझ में सबसे ज्यादा समझना है? जो या के समान, तो इसे कर्मधारय समास में प्रयोग करते हैं। और एक बात इसमें यह है कि विशेषण हो। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो जो विशेषता बताते हैं, यहाँ पे जैसे काली मिर्च की विशेषता ही तो बताई गई है। इधर पीले अंबर की विशेषता बताई गई है। कैसा है अंबर? मतलब कैसा कपड़ा है? पीला है। तो इसमें किसकी विशेषता बताई गई है? कपड़े की। इसलिए विशेषण प्लस विशेष्य हो तो कर्मधारय समास होगा। अब द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यात्मक या संख्यावाचक कहते हैं तथा दूसरा पद अव्यय या समूह होता है, द्विगु समास होता है। कैसा होता है? पहला पद संख्यावाचक। जैसे पसेरी, 5 शेर का समाहार। सतसई, 700 का समाहार। दोपहर, त्रिभुज, तिरंगा, द्विगु, पंजाब, पंचवटी, अष्टाध्यायी, 7 सिंधु, सप्त सिंधु, नवरात्रि, तिरफला। इसमें ये पसेरी मतलब 5 किलो होता है ना, 5 किलो को पसेरी कहते हैं। 5 शेर का समाहार। दोपहर, दोपहर, ये 2 संख्यावाची है, ये पहला संख्यावाची है। सत में 7 संख्यावाची हो गया। पसेरी में 5 शेर का समूह है, ये भी। त्रिभुज में 3, तिरंगा में
तीन, तिरंगा 3 रंगों का होता है ना, इसलिए इसे तिरंगा द्विगु समास। द्विग में 2 आ रहा है। पंजाब क्यों? कि पंजाब में 5 नदियों का समूह है ना, प पंजाब 5 से, तो ये भी द्विगु। पंचवटी 5 बटों का समूह। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह, जो कि पाणिनि द्वारा है अष्टाध्यायी। सप्त सिंधु, सप्त, अष्ट, ये सब ये पहचान है आपकी। नवरात्रि, नवरात्रि जो होती है, नौ, त्र, फलात्र। देखिए तो इसमें क्या हुआ, पहले गिनती आ रही है, सब में पहले वाले प्रथम पद में सब में गिनती आ रही है। 3, 2, है ना, 7, 5, 8, 9, त्रिफला में 3, मतलब ये जिसमें पहले, आप एक बात याद रखना है सीधा, इसमें सबसे इजी रहेगा, गिनती अगर आ रही है आपकी, पहला वर्ण है और उसकी गिनती है, पहला शब्द है उसमें गिनती हो रही है, तो आपको द्विगु समास ही लगाना है। द्विगु समास आपको यहाँ पे प्रयोग करना है। अब द्वंद्व समास, द्वंद्व समास ऐसा समास जिसमें दोनों पद, पूर्व पद प्लस उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं, किसे कहते हैं? जिसमें दोनों ही पद, पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद समझ रहे होंगे। जैसे कैसे बताऊं आप लोगों को, ये उदाहरण में बताती हूँ अभी। पहला शब्द भी वो भी प्रधान है, दूसरा शब्द है वो भी प्रधान है। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर, वैकल्पिक, समाहार। इतरेतर में और तथा का प्रयोग होता है, वैकल्पिक में या अथवा, समाहार में ये इस तरह का निशान चिन्ह रहेगा, या और अन्य कई वस्तु भी होती है। इतरेतर द्वंद्व समास। देश विदेश, देश और विदेश। सीता राम, सीता और राम। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, यह आपका इतरेतर द्वंद्व समास। वैकल्पिक, भूखा प्यासा, भूखा या प्यासा। समाहार में रुपया पैसा, रुपया या पैसा। दाल चावल, दाल या चावल। अब ये कोई आपसे एग्जामिनर इतना डीप नहीं पूछेगा कि आपका इतरेतर है या वैकल्पिक है या समाहार। सबसे सरल तरीके से इसको देखिए, द्वंद्व समास की एक पहचान है, एक तो ये विलोम, एक तो ये विलोम होते हैं, दूसरा इसमें इस वाले चिन्ह का प्रयोग करना योजक का। सॉरी, जैसे देश और विदेश, ये विलोम हो गया, देश का विलोम विदेश हो गया ना। अब सीता और राम, थोड़ा या बहुत, क्या हो रहा है इसमें, दोनों ही पद प्रधान है, देश भी प्रधान है, विदेश भी प्रधान है, सीता भी प्रधान है तो राम भी प्रधान है। यहाँ पे दोनों ही पद प्रधान है आपके, जैसे पति, पत्नी, भाई, बहन। ये क्या हो रहा है? आप किसी से पूछेंगे कौन प्रधान है, तो कोई कह देगा भाई प्रधान है, कोई कह देगा पति प्रधान है, अपनी अपनी माइंड से सब बता देंगे। कोई कहेगा पत्नी प्रधान है, पर ऐसा नहीं, पति भी अपनी जगह प्रधान है, पत्नी भी अपनी जगह प्रधान है, भाई भी प्रधान है, बहन भी प्रधान है, दोनों ही पद प्रधान है। रुपया भी प्रधान है, पैसा भी प्रधान है। दाल, अपनी जगह दाल प्रधान है तो चावल प्रधान है, तो दोनों ही क्या हुए, दोनों पद प्रधान हुए। भूखा है या प्यासा है, दोनों पद प्रधान है। ये आपका द्वंद्व समास में सबसे इजी तरीका तो यही है कि विलोम शब्द की पहचान कर लेनी है, एक आपको योजक चिन्ह का प्रयोग करना है, और दूसरा इसमें दोनों पद प्रधान है। सबसे परिभाषा के रूप में तो दोनों पद प्रधान ही बताया जाता है, और वह है भी दोनों पद प्रधान, पर अपनी समझने के लिए लिख लेते हैं कि विलोम है, जिससे कि भूलते नहीं है। क्योंकि ना कुछ लोग अव्ययी भाव में और द्वंद्व में
कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? अब जैसे रात और दिन, ये क्या है आपका? द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें विलोम हो रहा है। रात, रातों, रात या रात रात, ये क्या हो गया? अव्ययी भाव समास है। अब ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि इसमें विलोम नहीं है ना, ये आपको पहचान करनी है। अगर विलोम नहीं है तो अव्ययी भाव है। इसमें कई लोग हो जाते हैं, पर कई जगह ये भी लिखा रहता है देश देश, हाथ और हाथ, ये आपका अव्ययी भाव में आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। विलोम शब्द आ जाए तो आपका द्वंद्व समास, अब विलोम शब्द नहीं आ रहा है तो अव्ययी भाव रहेगा। और इतना कोई नहीं पूछेगा। इतरेतर वैकल्पिक समाहार, ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के रूप में ये सब बताया है कि द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। नहीं, सीधा सब आपको बताएंगे। द्वंद्व समास ये हुआ, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह है, दोनों पद प्रधान है, हो गया बस। अब बहुव्रीहि समास, पर मैं बिल्कुल तरीके से बता रही हूँ कि डीप हो पर अच्छे से समझ में आए। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास ऐसा समास जिसमें दोनों पद अप्रधान, उसमें क्या थे? दोनों पद प्रधान थे, इसमें दोनों पद अप्रधान है। ऐसा समास जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं तथा वो तीसरे की ओर संकेत करते हैं, बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। नोट देखिए इसका, यह प्रधान समास होता है यदि कोई उदाहरण बहुव्रीहि के साथ अन्य समास का उदाहरण होता है तो हम बहुव्रीहि समास का विकल्प चुनते हैं। कुछ समझ में आया? अगर आपको एग्जाम में बहुव्रीहि समास दिया गया है और कुछ समास ऐसे हैं वो द्विगु में भी प्रयोग हो रहे हैं, तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है बहुव्रीहि समास को। किसे हम चुनेंगे? बहुव्रीहि समास को। अगर बहुव्रीहि समास आपके एग्जाम में नहीं, उसमें क्वेश्चन के आंसर में नहीं है, तो आप जैसे द्विगु है तो द्विगु ही देंगे। बहुव्रीहि समास, नोट नंबर 2, बहुव्रीहि समास पर्यायवाची या एवगुरुड़ शब्द कहलाते हैं। एवगुरुड़ शब्द कहलाते हैं या पर्यायवाची कहलाते हैं। ये बहुव्रीहि समास होता है। उसका उदाहरण देखिए। उदाहरण, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी। लंबा है जिसका उदर, इसमें कुछ ना तो लंबा कोई नहीं बन रहा है ना, इसमें प्रधान ना उदर प्रधान हो रहा है, तो लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी। श्वेतांबर, श्वेत है जिसका अंबर अर्थात सरस्वती माता। ये कैसे कपड़े धारण करती है? सफेद। तो क्या हुआ? श्वेत है जिसका अंबर मीन्स वस्त्र। अभी पहले भी बताया मैंने, अंबर का प्रयोग यहाँ वस्त्र के लिए हो रहा है, वस्त्र। तो ये सरस्वती माता प्रयोग करती है। और इसमें श्वेतांबर, तो 2 की बात होती है, पर तीसरा कोई हम लोग तीसरे को कर रहे होते हैं टारगेट। ये मान लंबा है अर्थात, लंबा है जिसका उदर कौन है? गणेश जी है। श्वेत है जिसका अंबर सरस्वती माता है। 3 है जिसके लोचन अर्थात कौन है? शिव जी है। अच्छा, कुछ ऐसे भी है जैसे पंकज, पंकज आपका बहुव्रीहि समास है। मैंने लिखा नहीं पर मैं बता रही हूं। और क्योंकि जो पंक में जन्मे अर्थात कमल, ये आपका पंकज भी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। और कुछ ऐसे उदाहरण हैं जैसे अष्टाध्यायी, द्विगु समास में भी है, बहुव्रीहि समास में भी है। पर अभी मैंने बताया फर्स्ट प्रायोरिटी हमें बहुव्रीहि समास को देना है। अगर बहुव्रीहि समास है तो एग्जाम में पूछा गया है ऑप्शन में, तो नहीं दिया गया तो आपको द्विगु का द्विगु ही लगाना पड़ेगा। और अव्ययी भाव और द्वंद्व में कंफ्यूजन खत्म हुआ होगा। द्वंद्व में विलोम है और योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह उसमें भी आ जा रहा है कहीं कहीं पे भी। अव्ययी भाव में जैसे एक एक, हाथों हाथ, रातों रात, पर उसमें विलोम का प्रयोग नहीं हो रहा है,
तो विलोम प्रयोग हो रहा है तो द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान सॉरी, और अव्ययी भाव का सेम वर्ड रहेगा, बस डैश का प्रयोग होता है, रातों रात, हाथों हाथ। तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं पहली बात तो। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, उस कंफ्यूजन को भी दूर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी फिर, जो भी कमी होगी, जो नहीं आपको समझ में आ रहा होगा, आपकी कहाँ पे कमी रह रही है आप लोगों के समझने में। और अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, बिल्कुल सीधा इसका ट्रिक। अव्ययी भाव में उपसर्ग, तत्पुरुष में कर्ता, ये कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान, इससे प्रयोग उत्तर मिलेगा। कर्मधारय में विशेषता बताते हैं। द्विगु में पहली संख्यावाचक होगी, संख्या जो शब्द होगा पहला संख्यावाचक होगा। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होंगे प्लस विलोम होगा। बहुब्रीहि में पर्यायवाची या एवगुण शब्द होंगे। और हम तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं तो जिसे दो का निकाल, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों अप्रधान होते हैं और कोई तीसरे की तरफ संकेत होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात किस पे संकेत गया है, गणेश जी। ज्यादातर इसमें भगवान के ही नाम आते हैं बहुब्रीहि समास में। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।